सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। सियासत में 500 करोड़ का तड़का और पंजाब की राजनीति में बड़ा भूचाल। नवजोत कौर सिद्धू के एक बयान ने पूरे सियासी गलियारे को हिला दिया है। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि हमसे किसी ने पैसे नहीं मांगे, लेकिन सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ की अटैची देता है। ऐसे में ये बयान जहां राजनीतिक तापमान के उबलते बिंदु पर है, वहीं सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई सीएम की कुर्सी बोली में बिकती है। पंजाब की राजनीति में 500 करोड़ के इस दावे का सच क्या है, जिसकी वजह से विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक हर तरफ हलचल मची हुई है। दरअसल पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने 7 दिसंबर को चंडीगढ़ में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा, हमसे किसी ने पैसे नहीं मांगे, लेकिन सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ की अटैची देता है। यह बयान जैसे ही सामने आया, इसकी गूंज कांग्रेस हाई कमान तक पहुंच गई। विपक्ष तो हमलावर हुआ ही, कांग्रेस के भीतर भी खलबली मच गई। ये मैं उनकी तरफ से नहीं बता सकती। मैं आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सीएम फेस नवजोत सिद्धू का ऐलान करे या आगे लाए तब आ सकते हैं? तब वो आएंगे, तब वो आ जाएंगे, पर अदरवाइज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और खुश हैं, बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेशन की लाइफ है। हाँ। आपने एक पैसे की बात करी कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्या किसी पार्टी ने आपसे पैसे की डिमांड करी आगे आने के लिए? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। नवजोत कौर ने आगे कहा कि पंजाब में कम से कम 5 नेता सीएम फेस बन सकते हैं, लेकिन वे सिद्धू को मौका नहीं देंगे। अगर कांग्रेस आधिकारिक तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम उम्मीदवार घोषित करती है, तभी वे राजनीति में सक्रिय होंगे, वरना वे राजनीति से दूर रहकर खुश हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। उनका ये बयान राजनीतिक तौर पर भड़काऊ माना जा रहा है। इस बयान के बाद बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बहुत गंभीर आरोप है। कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को भ्रष्ट बता रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का पद कम से कम 500 करोड़ रुपए अटैची में आप दें, उसके बगैर संभव नहीं। और कांग्रेस में आरोप पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा था कि 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सारी सीटों की बोली लग रही थी, यानी जो जितना पैसा दे सकता है उनकी नीलामी ऐसी हो रही। अतः यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार का रोग अब पार्टी के अंदर तक भी इस सीमा तक पहुंच गया है। देश की जनता को बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये लोग पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं और पार्टी के बाहर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं। उधर आम आदमी पार्टी के नेता बलतेज पन्नू ने भी इस बयान की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि नवजोत कौर सीएम फेस बनने के लिए ब्लैकमेलिंग करने वाली राजनीति कर रही हैं। इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या कांग्रेस में सीएम फेस के लिए 500 करोड़ रुपया लगता है और 500 करोड़ रुपए का अटैची दिया जाता है? 500 करोड़ रुपया किसके पास जाता है, कौन लेता है? क्या ये हाई कमांड को दिया जाता है या फिर पंजाब में आपस में बांट लिया जाता है? मेरा क्वेश्चन यही था। एक सेकंड ये कि नवजोत सिंह सिद्धू ये कहते हैं कि मैं गोल्डन डेज वापस ले आऊँगा एज पर नवजोत कौर सिद्धू, लेकिन पहले मेरे को सीएम फेस ऐलान करिए। ये ब्लैकमेलिंग टाइप राजनीति है। पंजाब में ब्लैकमेलिंग टाइप राजनीति नहीं चलेगी। पंजाब के लोग सब समझते हैं कौन कितना सीरियस है। इस समय जिस तरीके के साथ भगवंत मान जी काम कर रहे हैं, उनकी सरकार काम कर रही है, उनका मुकाबला विरोधी जितने भी हैं उनसे नहीं हो पा रहा है। ये बुखलाहट है। इसीलिए ये कह रहे हैं पहले हमें सीएम फेस ऐलान कीजिए, फिर देखेंगे बाद में कि पंजाब के अच्छे दिन कैसे आएंगे। वहीं कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने पूरे मामले को नवजोत कौर का निजी बयान बताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और हल्का बयान करार दिया। मैं समझता हूं कि उनके पत्नी का ये निजी बयान है और जो चीजें हैं जिस प्रकार वो कही हैं, न कि वो कोई राजनीतिक हमारे संगठन में कोई जुड़ी हुई हैं, वो सिद्धू जी की पत्नी हो सकती हैं, कोई हमारे कोई पार्टी कोई पदाधिकारी नहीं है। एक दूसरी बात कि वो किस संदर्भ में कही है वो बेहतर समझती है और ये सरासर मैं समझता हूँ कि ये
निंदा करने वाली बातें हैं। इस प्रकार के किसी पे कोई हल्की बातें इस प्रकार की नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो उनके वक्तव्य का मैं निंदा भी करता हूँ। बहुत बदकिस्मती की बात है कि नवजोत कौर सिद्धू ने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जब वो कांग्रेस में आए थे बीजेपी से और उसके बाद उनको मिनिस्टर बनाया गया, वो पहले वो बताएं कि मिनिस्टर बनने के लिए नंबर 2 मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर से जो नेक्स्ट होता है कितने पैसे दिए, उसके बाद उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया, कितने पैसे दिए, हम सब भी उनके साथ चले, उनके साथ रहे। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो जब पार्टी प्रेसिडेंट होता है वो पार्टी प्रेसिडेंट के नीचे रहता है, पार्टी जो सुप्रीम है, और नेक्स्ट जो है पार्टी में जब बात होती है तो वो चीफ मिनिस्टर आता है। तो वो बताए कि पीसीसी प्रेसिडेंट बनने के लिए नवजोत कौर जी मेरी बहन के कितने पैसे दिए। एक तरफ नवजोत कौर के आरोप, दूसरी तरफ बीजेपी और आप की चुनौतियां और बीच में फंसा पंजाब का राजनीतिक भविष्य। बड़ा सवाल यह है कि अगर कुर्सी बिकती है तो खरीदता कौन है, और अगर ऐसा नहीं है तो नवजोत कौर ने इतना बड़ा दावा क्यों किया। पंजाब की सियासत की बात करें तो कांग्रेस, आप और बीजेपी तीनों पार्टियां अपने अपने दावों के साथ खड़ी हैं। ऐसे में 500 करोड़ वाला ये बयान पूरा सियासी नैरेटिव बदलने वाला साबित हो रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू पिछले कई महीनों से कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में प्रचार भी नहीं किया। वे आईपीएल में कमेंट्री कर रहे थे और हाल ही में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पंजाब में गुटबाजी से जूझ रही है, और ऐसे में नवजोत कौर का ये बयान पार्टी की अंदरूनी कलह को और उजागर करता दिख रहा है। कुल मिलाकर नवजोत कौर का यह दावा अब एक पहेली बन चुका है। क्या यह कांग्रेस के अंदरूनी संघर्ष की ओर इशारा है या किसी बड़े सियासी खेल की शुरुआत? 500 करोड़ वाली ये टिप्पणी पंजाब की राजनीति को हाई वोल्टेज मोड में डाल चुकी है। अब हर पार्टी अपनी ढाल और तलवार लेकर मैदान में उतर चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि कुर्सी, कीमत और सियासत की इस जंग में आखिर जीत किसकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं